हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गौराबौराम प्रखंड और घनश्यामपुर प्रखंड में 8 दिसंबर बुधवार को बिहार पंचायत चुनाव के तहत मतदान होना है। मतदान कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मी अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गए। लहरियासराय स्थित पुलिस लाइन से चुनाव कार्य में लगाए गए पुलिस सुरक्षा बल के जवान विभिन्न बसों पर सवार होकर रवाना हो गए। गौराबौराम और घनश्यामपुर चुनाव के संबंध में मीडिया से बात करते हुए नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार प्रसाद ने कहा, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। चुनाव में गड़बड़ी करने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मतदान केंद्रों में अनावश्यक रूप से भी कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। यह विधि व्यवस्था भी पूरी तरह से चौकस रहेगी। ऐसे लोगों की होगी गिरफ्तारी जो इसमें उन्माद फैलाते हैं। गौराबौराम प्रखंड में वोटिंग का समय 7 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक है और घनश्यामपुर प्रखंड में शाम के 5 बजे तक मतदान होना है। अच्छा से चुनाव करवाना है। हाँ, घनश्यामपुर थाना पर जा रहे हैं हम लोग। घनश्यामपुर में चुनाव कराने जा रहे हैं। 7 तारीख को होगा, उसी में जा रहे हैं। सुरक्षा की हाँ शांतिपूर्ण मतदान हो, इसके लिए हम नहीं जा रहे हैं। पुलिस लाइन कल गौराबौराम प्रखंड और घनश्यामपुर प्रखंड, इन दोनों प्रखंडों में चुनाव होना है। कुल 166 बिल्डिंग है जहाँ पे कि चुनाव होना है और उसके लिए हम लोगों ने जो पुलिस की व्यवस्था की है उसमें स्टैटिक बल के अलावा सेक्टर है, जोन है और सुपर जोन है। इन सब के अलावा हम लोगों ने एक QRT का भी गठन किया है जो उन क्षेत्रों में घूमेगी और विधि व्यवस्था देखेगी। सभी को यह ब्रीफ किया गया है कि मतदान के दिन कल यानी कि कोई भी उस प्रकार के लोग अनावश्यक भीड़ लगाते हैं या विधि व्यवस्था हाथ में लेते हैं तो उनकी प्रिवेंटिव अरेस्टिंग भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त उन क्षेत्र में निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई है और CCA 3 के भी प्रस्ताव दिए गए हैं। तो वैसे लोग जो जिला बदर या दूसरे जगह गए हैं उनकी भी निगरानी कल की जाएगी। जो लोग अनाधिकृत रूप से मतदान केंद्रों पर रहेंगे अनावश्यक रूप से, ऐसे लोगों पर क्या कुछ कार्रवाई? उनकी प्रिवेंटिव अरेस्टिंग का अधिकार पावर है, वो प्रिवेंटिव अरेस्टिंग के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और स्थिति पर नजर रखी जाएगी। पिछले कई दिनों से खाद की भारी किल्लत, खेती और मजदूर के बीच बड़ी परेशानी। लोग अपने अपने खेतों में खाद की आवश्यकता हेतु दर बदर भटक रहे हैं। अधिकतर खाद विक्रेता दुकानदारों के यहाँ खाद और कहीं खाद मिल भी रहा है तो लोग घंटों लाइन में लगाकर खाद प्राप्त करने हेतु अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। खाद खरीदने के लिए दूसरे जिले से भी पहुंच रहे हैं लोग दरभंगा। लोगों ने यह शिकायत किया कि किसी ने कहा कि 10 दिन तो किसी ने कहा 15 दिन तो किसी ने कहा 1 महीने से खाद की काफी किल्लत है और बिना खाद के खेती कैसी होगी। अचानक कुछ दिनों से चल रहे खाद की भीषण किल्लत कब दूर होगी यह कहा नहीं जा सकता। खाद प्राप्त करने के लिए लगी लंबी लाइन की यह तस्वीर लहरियासराय के GN गंज रोड मुख्य सड़क अवस्थित एक खास दुकान की है। चौक पर गए, उसावर चौक पर गए, कोकटा गांव में बिकता है वहाँ गए और उसके बाद यहाँ आए, 2 दिन यहाँ से घूम कर गए। नहीं मिला। अभी जिस जगह पे लाइन में लगे हुए खाद के लिए, यहाँ पे क्या लग रहा है मिल पाएगा? जितनी लाइन लंबी है उम्मीद तो कम बुझा रहा है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सवेरे उम्मीद पे हम लोग खड़े हैं। कौन सा थाना? लंबी लाइन है इसलिए वैसे बैठ गए हैं, थक गए हैं। अच्छा, लाइन में खड़े खड़े थक गए जी। और 1 महीना से खाद के लिए बौख रहे हैं। दरभंगा भी आए थे और देहात में भी घूमे हैं 4-5 जगह। 1 महीने से नहीं मिल पा रहा खाद? जी सर। तो कहाँ से आप आए हैं? हमारे यहाँ बरुआ से है सर, बहादुरपुर ब्लॉक है सर। बहुत नुकसान होगा सर। हम लोग अब जी आलू का भी खेत नहीं किया है, मसूरी का भी खेत नहीं किया है, सब कुछ का खेत पर्दा पड़ा हुआ है खाद के बिना। जिस तरह से खाद का इतना स्कार्सिटी हुआ है, क्या आप लोग इससे पहले कभी देखा है? नहीं सर, पहले नहीं था इससे पहले। खाद के तो बहुत किल्लत है, कोई अंत नहीं है। किसान भटक रहा है, दर दर भटक रहा है। तैयार हो करके खेती इस बार जो है से किसान को खेती होगा या नहीं होगा कोई ठीक नहीं है। कितने दिनों से खाद के लिए आप कोशिश कर रहे हैं? आज लाइन में लगे हुए हैं। 15 दिन से कोशिश कर रहे हैं। तो कहाँ कहाँ गए खाद के लिए? कौन कौन जगह गए? लहरियासराय में तो करीब 6 दुकान में गए। अच्छा, कहीं पर नहीं, बोले दुकानदार की कहीं पर नहीं मिल रहा है। बहुत नुकसान होगा, खेती नहीं होगी, बाल बच्चे खाएंगे क्या? धान बुड़ गया, धान भी नहीं हुआ। आखिर क्या कारण है जो खाद की इतनी स्कार्सिटी हो गई? ये तो सरकार समझे, सरकार समझे जो कैसे कहाँ से क्या करेंगे नहीं करेंगे, क्यों किल्लत है। इससे पहले भी इस तरह का खाद की किल्लत आप लोग को कभी नहीं हुआ।
से आए आप यहाँ? बहरी से। अच्छा, यहाँ पे कितने देर से लाइन में लगे हुए? करीब 3 घंटा से। और कब से खाद के लिए कोशिश कर रहे हैं? कितने दिनों से आप? करीब 20 दिन से। तो क्या खाद अभी तक मिल पाया या अभी लाइन में लगे? लाइन में लगे हैं, आशा पर में खड़े हैं। अच्छा, उम्मीद पे खड़े हैं। तो आप बताएं। हम समस्तीपुर से आए। खाद वहाँ समस्तीपुर में भी नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। तो ब्लैक मार्केटिंग सरकार करवा रहा है। तो आखिर क्या ऐसी बात हुई, क्यों खाद की जो ये सरकार का मनमानी चल रहा है। अभी भी हम लोग 1900 में बुला लिए। तो कहाँ इससे पहले आप गए और खाद नहीं मिल पाया? कहाँ गए? 2000 रुपया में पहले लाए खरीद करके। अच्छा, अब यहाँ पे आए हैं, कितना दाम बताया जा रहा है? कितने किलो का? अभी 1200 बताया है, लेकिन 4 घंटा से लाइन में खड़ा है। कितने किलो का 1200 बताया गया? 50 केजी। तो अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से NH57 को जाम कर दिया गया, जिसके विरोध में किसानों ने कहा कि खाद की कालाबाजारी सरकार बंद करे और बाजार समिति को पूर्ण रूप से गठन करे, जिसको लेकर आज मब्बी NH57 को जाम कर दिया गया और विरोध प्रदर्शन किसानों के द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता भाकपा माले पार्टी के नेता अभिषेक कुमार ने की। पिछले 5-6 दिनों से पूरे इस इलाके में खाद के लिए हाहाकार है। लोग खेती के लिए जो ताक है उस समय खाद नहीं मिल रहे हैं। बिहार सरकार के तमाम दावों के बावजूद किसान दर की खाद के लिए दर की ओर दुकानों में भटक रहे हैं, लेकिन कहीं कोई खाद नहीं मिल रहा है। उसको लेकर के आज अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले आज सैकड़ों किसानों ने NH मब्बी को जाम करके सरकार को आगाह किया है कि किसानों के सवालों पर अगर आप नजरअंदाज करोगे, व्यापारियों और कालाबाजारियों का साथ दोगे, तो आपके खिलाफ हम सड़क पर आंदोलन तेज करेंगे। आज हम चक्का जाम के जरिए हम बिहार की सरकार को कहना चाहते हैं कि आप किसानों के साथ आप ये दगाबाजी बंद करो। आपने पहले ही बाजार समिति को बंद करके किसानों के उत्पादित फसलों को खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं किया है और आज धान का जो मूल्य है, धान की कहीं कोई खरीद नहीं हुई है। इसलिए इन तमाम सवालों को लेकर के कि बाजार समिति को पुनर्बहाल करो, खाद की किल्लत को दूर करो और किसानी जो धान की खरीद है, धान की खरीद में जो 300 नमी की बात के आधार पर किसानों को परेशान किया जा रहा है, तमाम किसानों की उत्पादित धान की खरीद के सवाल को लेकर के आज हम लोग सड़क पर हैं, चक्का जाम कर रहे हैं। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। दरभंगा व्यवहार न्यायालय प्रांगण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की तैयारी को लेकर इंश्योरेंस कंपनी और अधिवक्ता गण संबंधित लोगों ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम की अध्यक्षता में बैठक की। में काफ़ी जोरों शोरों से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और कोशिश है कि अधिक से अधिक केसों का निष्पादन किया जाए, निःशुल्क तरीके से, सुलभ तरीके से। इसमें हम लोगों का है कि कम समय में अधिक से अधिक केस का निपटारा हो सकता है और हम लोग कोशिश में लगे हैं कि जहां तक हो सके अधिक से अधिक निपटारा करें। देखिए, इस एरिया में जितने भी केसेस फाइल हैं, ये दरभंगा एरिया से संबंधित क्लेम केस का फाइल होता है, तो पूरे जिले से संबंधित जितने केसेस होंगे क्लेम केस का, वो सभी इसमें भागीदारी ले सकते हैं। नेशनल लोक अदालत जैसा कि 11 दिसंबर को होने जा रहा है, हम लोगों ने टारगेट बनाया है कि मैक्सिमम केसेस जो कंपाउंडेबल सेक्शंस के हैं, सारा केसेस को हम लोग अधिक से अधिक इस मन से, लोक अदालत के मन से, नेशनल लोक अदालत के मन से निष्पादित करें। इसी सिलसिले में आज इंश्योरेंस कंपनी और विभिन्न पार्टी के जो क्लेमेंट के लॉयर हैं, उनके साथ एक मीटिंग हुई। मीटिंग में सारे लोगों से पूछा गया कि आप लोग मोटर क्लेम से संबंधित कितने भी मुकदमे का निस्तारण कर सकते हैं सुलह और समझौता के अनुसार। उन्होंने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा केसेस का जो है निष्पादन करेंगे और उन्होंने पूरा सहयोग करने की बात कही है। एक्सीडेंट क्लेम के लिए किया गया है और इसमें कंपनी की तरफ से मैं जवारजा एडवोकेट हूं और कोशिश है
जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मोटर एक्सीडेंट से जो पीड़ित हैं उनका जो केस लंबित है उसका निष्पादन हो जाए और उन्हें मुआवजा मिल सके। 11 दिसंबर 2021 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। उसमें क्लेम केसेस जो होते हैं मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंदर, उसके सुलह के लिए मीटिंग बैठाई गई है आज, जिसमें प्रयास हो रहा है कि अधिक से अधिक केस का निपटारा हो सके। इसके लिए हम लोग समाजिक कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जो पदाधिकारी है, सेक्रेटरी साहब जिले से, वो भी काफी कोशिश कर रहे हैं कि साहब ज्यादा से ज्यादा केस का निष्पादन हो सके। आज यहाँ तो कल वहाँ किसी न किसी सड़क में आए दिनों सड़क जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। सड़क जाम का कारण कहीं न कहीं बेतरतीब ढंग से सड़कों पर वाहनों को लगाना सड़क जाम लगने का एक महज कारण है। लोग जैसे जैसे अपना 2 चकिया वाहन या 4 चक्का वाहन जहां तहां लगाकर चले जाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रैफिक पुलिस भी कम ही नजर आते हैं। ऐसे में वन वे सड़क यातायात में भी लोग अपनी गाड़ियों को घुसा देते हैं। इस कारण भी सड़क जाम होना मुनासिब है। सड़क जाम के और भी कई कारण हैं, लेकिन सड़क जाम की समस्या से कैसे समाप्त होगी और कैसे इसे निजात मिलेगा, यह अभी तक इसका ठोस प्लान नहीं निकल पाया है। सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन जिला इकाई के द्वारा कॉमरेड भोगेंद्र झा चौराहा पर प्रतिरोध मार्च निकाला गया। मार्च के दौरान बैंक कर्मचारी सहित किसान व छात्र नेताओं ने मोदी सरकार के निजीकरण के नीति के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। मार्च के उपरांत एक सभा बैंक यूनियन के नेता अजीत सिंह की अध्यक्षता में सभा संपन्न हुई, जिसको संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि संघर्ष करके निजी हाथों से निकालकर सरकारी बनाया, इसे हम फिर निजी हाथों में नहीं जाने देंगे। किसान आंदोलन की तरह बैंक कर्मचारी भी सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। 16 और 17 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। प्रतिरोध मार्च के साथ ही आंदोलन का आगाज भी कर दिए हैं। अगर सरकार अपनी निजीकरण नीति को वापस नहीं लेगी तो और व्यापक आंदोलन होगा। सभा को सीपीआई के जिला सचिव नारायण जी झा, कर्मचारी नेता फूल कुमार झा, किसान सभा के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी, एआईएसएफ के जिला सचिव शरद कुमार सिंह, अभिषेक झा, सरोज कुमार सिंह, आनंद मोहन ठाकुर, कैसर आलम, अभिषेक शंकर, विशंबर प्रसाद, वरुण कुमार संबोधित कर रहे थे। अक्टूबर माह में कठलवाड़ी क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना के मृतक की पत्नी शांति देवी को 5 लाख रुपए की अनुग्रह अनुदान सहायता राशि प्रभारी जिला पदाधिकारी तनय सुल्तानिया ने दिया। जी, जो राज्य सरकार का दिशा निर्देश जो नया आया है कि सड़क दुर्घटना में मुआवजे के लिए जो 5 लाख रुपए परिवहन विभाग से दिया जाना है, उसमें एक एप्लीकेंट जिनमें सड़क दुर्घटना में 1 माह पूर्व मृत्यु हुई थी, उनके निकटतम आश्रित उनकी पत्नी को आज हम लोगों ने 5 लाख का चेक हस्तांतरित किया है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा। भारत विकास परिषद की भारतीय मंडल शाखा की कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक अध्यक्ष अनिल कुमार की अध्यक्षता में बंगलागढ़ में आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। साथ ही आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय की गई। आज भारत विकास परिषद भारतीय मंडल शाखा दरभंगा की कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक अध्यक्ष अनिल कुमार जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें भारत विकास परिषद के अगले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई और यह भी निर्णय लिया गया इसका एक खाता विश्वविद्यालय के पीएनबी बैंक में खोला जाएगा और इसमें सदस्यों की जो वार्षिक सदस्यता शुल्क है वह 15 दिसंबर तक सभी सदस्यों के सहयोग से पूरा कर लिया जाए। साथ ही साथ एक हमारे सदस्य अधिवक्ता संजय झा जी विधि जागरूकता कार्यक्रम, खास करके जो दलित पिछड़े मोहल्ले हैं उसके बीच में जा करके हम लोग भारत विकास परिषद के तत्वावधान में करेंगे इसी महीने में। और
स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित एक कार्यक्रम वार्ड नंबर 1 सुंदरपुर अलीनगर मस्जिद के निकट ठेकेदार के द्वारा 20 से 25 फीट नाला छेद देने के कारण वहां के लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा और इसकी वजह से वहां पानी की समस्या बनी हुई है। आने जाने वालों को भी काफी दिक्कतें होती हैं। इसी को लेकर वहां के स्थानीय नेता पप्पू खान ने जनता की समस्या को देखते हुए 20 से 25 फीट की दूरी में अपने फंड से नाला निर्माण कार्य को तेजी से करवा रहे हैं। वार्ड नंबर 1 में जल जमाव की समस्या बनी रहती है। यह नाला बनने से कुछ लोगों की परेशानी कम होगी। यह नाला बनने से काफी तेजी से पानी निकल सकती है और रोड पर पानी नहीं भी लगेगी। नाला बन जाने के बाद यह नाला निर्माण कोई सरकारी फंड से नहीं बल्कि अपने ऐच्छिक कोष से पप्पू खान ने खुद कर रहा है। मेरी पंचायत के लोगों जरा सोच के वोट गिराना। जम के बटन ओ भैया जम के बटन, अब ईंट छाप का दबाना है। ईंट का छाप सुहाना लगता है। अगर आप भी हिंदी, मैथिली एवं भोजपुरी गाने के तर्ज पर चुनाव प्रचार बेहतरीन आवाज में बनवाना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। मात्र 4 घंटे के अंदर चुनाव प्रचार पाएं अपने मोबाइल पर। हमारा पता है राज इलेक्ट्रॉनिक्स, मोहल्ला भगवान दास, दरभंगा। राम विवाह पंचमी महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ बजरंगबली मंदिर नाका नंबर 2 के निकट। अष्टजाम से शुरू हुई भगवान श्री राम और माता सीता के पूजा मटकोर की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसी को लेकर विवाह की तैयारी की जाएगी, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी लोग इस विवाह में भाग लेंगे और मिथिला की पारंपरिक विवाह जिस तरह से चली आ रही है उसी तरह विवाह के हर विधि विधान को भगवान की विधि विधान के साथ जोड़ेंगे और भगवान श्री राम और माता सीता की विवाह की तैयारी जोरों से चल रही। हैदराबाद नाका नंबर 2 છે एतऽ जे छै सीताराम नाम धुन के कीर्तन भऽ रहल छै अष्टजाम, जे आइ 12 बजे दिन में चालू भेला, काल्हि 1 बजे दिन में समाप्ति है। ओहिके बाद फिर जे छै से राम जी के विवाह के आयोजन छै। आइ राति में मटकोर छै, काल्हि विवाह छै। इनको बराती झांकी निकलतन काल्हि। परसू जे छै से मर्यादी किछु समाज के एतऽ हेतनि।